हाँ बच्चों, आज अपन पढ़ते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। देखिए, पृथ्वी की अगर आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो पृथ्वी के अंदर अगर मानवीय प्रयास के द्वारा हमने ये जाना कि पृथ्वी के अंदर क्या है, पदार्थ की स्थिति कैसी है, तो मानव ने लगभग 8 किलोमीटर, 8 से 10 किलोमीटर तक मानवीय प्रयास के द्वारा इसका अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद ये ज्ञात किया कि लगभग अगर 32 मीटर तक हम अगर पृथ्वी में नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है। अर्थात 8 से 10 किलोमीटर तक के अध्ययन से मानवीय प्रयासों से ये पता चला कि पृथ्वी के अंदर अगर हम जाते हैं तो 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से टेम्परेचर बढ़ता है। स्वाभाविक है कि इस दर से अगर हम पृथ्वी के केंद्र तक की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर हम घनत्व के आधार पर, ताप के आधार पर, दाब के आधार पर पहला वर्गीकरण यहाँ आपको बता रहे हैं, अर्थात पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मॉडर्न क्लासिफिकेशन, आधुनिक वर्गीकरण। तो यहाँ हम अगर देखें तो ऊपर से नीचे तक का ये जो भाग है ऊपर, ये यहां से लेकर के और ये जो 200 किलोमीटर तक का भाग है, 200 किलोमीटर तक, इसको हम कहते हैं भूपर्पटी या इसको हम कहते हैं क्रस्ट। तो इसको हम कहते हैं भूपर्पटी, ये भूपर्पटी है, इसको इंग्लिश में अपन बोल देते हैं क्रस्ट। और ऊपर से लेकर के अगर हम 20 से 30 किलोमीटर तक अगर चलते हैं तो 20 किलोमीटर तक का ये जो भाग है, इसको सामान्यतः, ये पूरा ठोस भाग है, ये चट्टानों वाला क्षेत्र, विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, सॉलिड भाग है। तो स्वाभाविक है इस भाग को हम कहते हैं ऊपरी भूपर्पटी, ये ऊपरी भूपर्पटी है। और ये 20 से 30 किलोमीटर के नीचे से लेकर के 200 तक ये सामान्यतः लोअर क्रस्ट है, निचली भूपर्पटी है। और 200 से लेकर के, और अगर हम बात करते हैं प्रवार के क्षेत्र की, ठीक ना, चूंकि ये 200 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक का जो भाग है, ये इसको सामान्यतः हम कहते हैं प्रवार या मेंटल। इसको हिंदी में प्रवार बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेंटल। ये जो भाग है इसमें भी अगर हम 200 से लेकर के और अगर हम लगभग 700 किलोमीटर तक की बात करते हैं तो ये जो भाग है प्रवार का, अर्थात मेंटल का, इसको हम कहते हैं अपर मेंटल। और इसके नीचे से लेकर के और जो 2900 तक का भाग है उसको हम कहते हैं लोअर मेंटल। ये निचला वाला प्रवार, ये उपला वाला प्रवार। और ऐसे ही 2900 से लेकर के और अगर हम पृथ्वी के केंद्र तक की बात करते हैं तो पृथ्वी का जो केंद्र है वो सामान्यतः 6371 किलोमीटर पर है। तो इसका जो ये भाग है, ये भाग, इसको सामान्यतः हम कहते हैं कोर सेक्टर। तो ये क्रोड है, या इसको इंग्लिश में अपन बोलेंगे सीवारी कोर। इसका जो ऊपर का भाग है 2900 से लेकर के और 5150 किलोमीटर तक का ये जो भाग है, इसको हम कहते हैं अपर कोर। और इसके नीचे वाले भाग को हम कहते हैं लोअर कोर। स्वाभाविक है पृथ्वी की एक काट है जो आप देख रहे हैं, ऐसे ही पूरे पृथ्वी पर है। तो ऊपरी भाग यहां से ऊपर से 200 किलोमीटर तक क्रस्ट, भूपर्पटी। और सबसे बड़ा जो पृथ्वी का आयतन आप देख रहे हैं, जो सबसे बड़ा भाग है, वो है सामान्यतः प्रवार या वो है सामान्यतः मेंटल। ठीक है, यहां पर अगर हम ताप दाव की बात करें तो जैसा आप देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो स्वाभाविक है ऊपर से नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, दाव बढ़ेगा, और दाव बढ़ेगा तो टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ ही रहा है। तो देखिए 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है। स्वाभाविक है कि जैसे से नीचे जाएंगे वैसे वैसे पदार्थ की डेंसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है ना। इसीलिए ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर दबाव बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है। इसीलिए ऊपर से जब केंद्र तक हम पहुंचते हैं तो सामान्यतः केंद्र का जो टेम्परेचर हो सकता है वो लगभग 4500 डिग्री सेंटीग्रेड से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड के
बीच होता है, 4500 डिग्री सेंटीग्रेड से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बेसिकली, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई घनत्व की स्थिति क्या है, यहाँ अगर हम बात करें कि घनत्व की स्थिति यहाँ पर क्या है, तो स्वाभाविक है कि अगर हम क्रस्ट की बात करते हैं, भूपर्पटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर अपेक्षाकृत हल्के पदार्थ पाए जाते हैं, अर्थात वे पदार्थ जिनकी डेंसिटी कम होती है, सबसे कम डेंसिटी के पदार्थ पाए जाते हैं, लगभग 2.6 से लेकर के और 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 2.6 से 209 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब डेंस वाले पदार्थ पाए जाते हैं। और स्वाभाविक है कि हल्के पदार्थ है ऊपर, तो डेंसिटी सामान्यतः कम वाले पदार्थ है, इसीलिए इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो आयतन है, वो पूरी सामान्यतः पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% पाया जाता है। और इतने कम आयतन के कारण और कम घनत्व के कारण इसका जो द्रव्यमान है वो भी लगभग सामान्यतः नील पाया जाता है। तो इसको लगभग नील मान के चलते हैं, नगण्य मान करके चलते हैं। तो स्वाभाविक है कि पृथ्वी का जो पूरा ऊपरी वाला भाग है उसमें सबसे हल्के पदार्थ होंगे, इसीलिए अगर हम स्विस के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसमें भारी मात्रा में सिलिका पाया जाता है, इसमें भारी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ होता है, इसमें भारी मात्रा में चूना पत्थर है, इसमें अभ्रक है, माइका है, पेट्रोलियम पदार्थ है, डोलोमाइट है, ये सबसे ज्यादा सामान्यतः पाया जाता है, ये ऊपरी भाग में ही पाया जाता है। और ये पूरा भाग कैसा है, एकदम ठोस है, ठीक है ना, ये पूरा भाग ठोस है, जिसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर, LITHO, लिथोस्फीयर, लिथो माने चट्टान मंडल। तो स्वाभाविक है कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है। अगर हम प्रवार की केवल बात करते हैं तो सबसे बड़ा आयतन है सामान्यतः ये जो प्रवार का है। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो इसमें मीडियम डेंसिटी के पदार्थ पाए जाते हैं, अर्थात यहाँ पर लगभग 4.6 से जो है भाई 4.6 से लेकर के और 4.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब वाले पदार्थ यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ के अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो स्वाभाविक है सबसे बड़ा जो है भाई क्षेत्र है ये पृथ्वी के, अगर हम पूरे भाग की बात करें तो इसका जो आयतन है वो पृथ्वी के कुल आयतन का 85% है। और इसीलिए इतना अधिक आयतन और मीडियम घनत्व के कारण इसका जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 68% होता है। तो प्रवार में मीडियम डेंसिटी के पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे प्रवार में मैग्नीज पाया जाएगा, मैग्नीशियम है, सिलिका है, टिन है, कोबाल्ट है, ये सामान्यतः भारी मात्रा में काय में पाए जाते हैं। ये पृथ्वी का जो मध्य भाग है प्रवार मेंटल, इसमें पाए जाते हैं। और स्वाभाविक है कि पृथ्वी का जो कोर सेक्टर है उस पृथ्वी के कोर सेक्टर में हाई डेंसिटी के पदार्थ पाए जाएंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर बहुत ज्यादा है, दाब बहुत ज्यादा है। तो स्वाभाविक है कि सामान्यतः यहाँ पर इसकी डेंसिटी पदार्थ की ज्यादा होगी। इसीलिए ये वाला जो भाग है कोर सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें 10 से 12 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, अर्थात जो है हाई डेंसिटी के पदार्थ पाए जाते हैं। और चूंकि ये भाग कोर सेक्टर वाला छोटा है, इसीलिए इसका वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो पृथ्वी के कुल आयतन का ये सामान्यतः 14.5% है। और अगर हम इसके द्रव्यमान की बात करें तो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 32% द्रव्यमान कोर सेक्टर में पाया जाता है। तो स्वाभाविक है कि सबसे ज्यादा सघन पदार्थ पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ जो है भारी मात्रा में जो पदार्थ पाया जाता है वो पाया जाता है निकेल पाया जाता है यहाँ पर भारी मात्रा में, यहाँ पर आयरन पाया जाता है भारी मात्रा में, यहाँ पर टंगस्टन पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। सारे जितने भी अधिक घनत्व वाले डेंसिटी वाले पदार्थ हैं वो सब सामान्यतः पृथ्वी के कोर सेक्टर में पाए जाते हैं। और पृथ्वी के केंद्र पर लगभग तापमान होता है 4500 डिग्री से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। स्वाभाविक है कि यहाँ पर आप ये रेड बना हुआ देख रहे हैं, रेड बना हुआ देख रहे हैं, इट मींस यह है कि यहाँ पर एक डिसकंटिन्यूटी को दिया था मोहरोबिक नामक वैज्ञानिक ने। और मोहरोबिक ने स्पष्ट रूप से कहा था कि निचली वाली भूपर्पटी और ऊपरी वाली प्रवार का जो बीच का भाग है वो पूरी तरह से पिघला क्षेत्र है, ठीक है ना। कैसा भाग है ये पूरी तरह से पिघला क्षेत्र है। पिघला क्षेत्र क्यों है
तो यहां पर मोरोविकिक नामक वैज्ञानिक ने इस डिसकंटिन्यूटी को दिया था, इस असंबद्धता को दिया था, इसलिए इसे मोहो डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने के कारण, हीट बहुत ज्यादा होने के कारण यहाँ पर समस्त प्रकार की चट्टानें, खनिज, ये सब मेल्टेड रूप में, ये सब पिघले रूप में हैं। और इस जो है निचली वाली, अगर भूप्रपटी की बात करें, ऊपरी वाले प्रवार की बात करें, तो इस पिघले हुए पूरे क्षेत्र के ऊपर ये जो सामान्यतः पूरा स्थल मंडल है वो सब सिंक कर रहा है, तैर रहा है, जो कि आगे चल करके हमें जो है भाई हैरी हेस और मॉर्गन के प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से हमने इस चीज को पढ़ा था कि ऊपर का पूरा भाग 6 बड़ी प्लेट और वर्तमान में 7 बड़ी प्लेट और इसके साथ साथ छोटी छोटी अन्य प्लेटों से मिलकर के बना हुआ है। और ये सारी प्लेटें, महाद्वीप, महासागर द्वीप, ये सब सामान्यतः इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, सिंक कर रहे हैं। ठीक है ना। तो स्वाभाविक है मोरोविक ने इस डिसकंटिन्यूटी को दिया, और इसे डिसकंटिन्यूटी इसलिए बोलेंगे क्योंकि अगर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ने की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे तो यहाँ इतना टेम्परेचर हो नहीं सकता, लेकिन मोरोविक का कहना है कि यह रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट की मात्रा अधिक होने के कारण, उनके विखंडन के कारण यह भारी मात्रा में हीट है, इसलिए ये पूरा भाग कैसा है, पिघला हुआ भाग है। और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर बताया कि जितने भी सारे सामान्यतः जो है विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी हैं, उन ज्वालामुखियों के सभी के जो केंद्र हैं, जितने भी ज्वालामुखी के केंद्र हैं, वो सभी सामान्यतः मैक्सिमम ज्वालामुखी निचली वाली भूप्रपटी और ऊपरी वाले प्रवार के बीच से ही आते हैं। ठीक है ना। और स्वाभाविक है कि आगे चल करके भूकंपीय तरंगों के माध्यम से इस बात की पुष्टि हो जाती है, क्योंकि भूकंपीय तरंगें, जहां भी भूकंप की घटना घटित होती है वहां से जो पूरी यांत्रिक तरंगें हैं वो PSL 3 तरंगों में जाती हैं। उनमें से प्राथमिक तरंगें ठोस द्रव गैस में चलती हैं, द्वितीयक तरंगें केवल और केवल ठोस में चलती हैं क्योंकि अनुप्रस्थ तरंगें ट्रांसवर्स वेव्स हैं, और इसलिए जो है भाई वे तरंगें इस लिक्विड में से होकर के नहीं जाती, जिससे ये पता चला कि मोरोविकिक इज राइट। तो स्वाभाविक है ये मेल्टेड एरिया, पिघला हुआ क्षेत्र, वॉल्केनिक सबसे ज्यादा यहीं पर पाए जाते हैं। नीचे भी आप देख रहे हैं सबसे पिघला हुआ क्षेत्र है, निचली वाले प्रवार में, ऊपरे वाले कोर के बीच में, लोअर मेंटल एंड अपर कोर के बीच में ये भी पूरा पिघला क्षेत्र है। और स्वाभाविक है कि ये जो पिघला क्षेत्र है मेल्टेड एरिया, इसको दिया था विसार्ट और गुटेनबर्ग ने। विसार्ट और गुटेनबर्ग नामक साइंटिस्ट ने दिया था, और उन्होंने इस डिसकंटिन्यूटी को दिया था, असंबद्धता को दिया था। उन्होंने कहा था कि यहां भी पूरा भाग बिल्कुल मेल्टेड है, पिघला हुआ है। क्यों? क्योंकि ऊपर से भारी मात्रा में चट्टानों का दाव है, और अत्यधिक दाव के कारण यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए ये वाले भाग में पूरा जो चट्टाने पदार्थ है वो सब कैसी अवस्था में, वो सब पिघली हुई अवस्था में है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की हम बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो वर्गीकरण है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, ताप, दाब और जो है भाई घनत्व के आधार पर, वो मैंने आपको बताया। इसी का वर्गीकरण स्वेस के आधार पर और अवस्थाओं के आधार पर आगे कभी मेरा जो वीडियो आएगा उस वीडियो में मैं आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में और डिटेल से बताऊंगा। धन्यवाद।